ABN लाइव। एक समझिए कि बरसों से हम लोग लगे हुए थे, विभाग भी लगा हुआ था, हम लगे हुए थे और ये हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लगे रहे और आखिरकार इवेंचुअली जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उस केस को डिस्पोज किया। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो पटना के राजधानी पटना के प्राइम लोकेशन पे लगभग 122 कट्ठा के आसपास की ये ज़मीन है। हमें खुशी है कि सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। कुछ लोगों ने चाहा भी था कि इसको मतलब बंदरबाट करें, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। हमको आइन पे, संविधान पे और न्यायपालिका पे विश्वास था। उसका नतीजा हमारे सामने आया और फर्दर जो इसमें कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी अभी वक्फ बोर्ड के हवाले पूरी तरह से हुई नहीं। देखिए, ये हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि आप इसमें डीएम कस्टोडियन बनाया था और उस वक्त सेक्रेटरी और चेयरमैन के जिम्मे था कि इसमें कोई तरह का इलिमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं होनी चाहिए। उसकी देख रेख डीएम की और वक्फ बोर्ड की और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने दिया था। अब रहा सवाल ये कि अब सिविल कोर्ट का मामला है। सिविल कोर्ट में जब डिवीजन उसके बंटवारे की बात आएगी, सब लोगों ने अपना अपना क्लेम किया था कि मेरी प्रॉपर्टी है वो। अब उसके डिसीजन आने के बाद हकदार कौन होगा वो अलग बात है, लेकिन हजारीबाग कोर्ट ने ये माना था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसी आधार पे हम ये कह सकते हैं, कहते भी हैं और हम दावा भी मेरा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसके मुतवली कौन बनेगा ये फैसला आने के बाद हम लोग इस पर फैसला लेंगे। लेकिन हमें खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद आज शिया वक्फ बोर्ड की एक बड़ी बहुमूल्य कीमती ज़मीन जो कहें वो हम लोग के हाथ आई। मैं न्यायपालिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जितने लोग भी इसमें मेहनत किए हैं, जिन लोगों ने कोशिश की इसको बचाने के लिए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारे बोर्ड के जितने भी, चाहे सीईओ हो, चाहे फिर और जितने भी स्टाफ हो या विभाग के सेक्रेटरी हो, सब लोगों ने इसकी मेहनत की कि वक्त की प्रॉपर्टी है, हमारी बच्ची चाहिए और हमको इसमें कामयाबी मिली। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब बोर्ड की तरफ से अगली कार्रवाई क्या मैप है, क्या खाका बना आपने? जो हम लीगल ओपिनियन लेने के बाद, लीगल अपने एडवोकेट्स जो हमारे लोग हैं उनसे बात करने के बाद जो कानूनी तरीके से आगे पहल करनी हो वो लोग करेंगे। और चूंकि इसमें डीएम कस्टोडियन है और उनको देख रेख के अंदर में हाई कोर्ट ने दिया है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो हम जो इसको अपने कब्जे में लेने के लिए या फिर और भी जो काम करना होगा उस करने के लिए कानून का सहारा लेके उसमें हम जाएंगे, हम बात करेंगे। हमारे जो सीनियर काउंसिल लोग हैं उनसे बात होगी। सबसे बड़ी खुशी है कि आज हमारी चीज़ हमारे सामने आई, हमारे कब्जे में आई और कोर्ट ने सुना। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्राइम लोकेशन पे तो बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसका कि एक तरह से कहा जाए बंदरबाट मिसयूज भी हुआ, इसके लिए बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। ये भी आप गलत कर सकते हैं। हमने 52 में कम से कम 100 से ऊपर 100 से ऊपर पटना में हम लोगों ने इविक्शन के लिए कोर्ट में 52 में कार्रवाई किया, डीएम ने किया था। और बहुत सा है, वन मॉल की बात कर ले, फिर आपको ये सेंट्रल मॉल की बात कर ले, फिर और भी एक वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में जो है उसकी बात कर ले। बहुत सारे से जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो इलीगल तरीके से इसको इंक्रोच किया गया है उसमें हम लोग कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं और ट्रिब्यूनल में लोग गए हुए हैं। हम होता क्या है कि जब आप नोटिस देते हैं तो उसके बाद से आपको अधिकार है, ये हिंदुस्तान है, ये आइन से चलता है, संविधान चलता है। आपको प्राथमिकता मिलती है कि हमारे फैसले के विरुद्ध आप ट्रिब्यूनल जाएं। ट्रिब्यूनल भी अगर हमारे फैसले में देता है तो फिर आपको भी अधिकार है कि हाई कोर्ट जाए। हाई कोर्ट भी अगर फैसले हमारे फेवर देता है तो अब सुप्रीम कोर्ट तो जाने की आपको आज़ादी है। तो जो लोग इनक्रोचर हैं वो लोग हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल गए हुए हैं और उसके बाद से ट्रिब्यूनल में केस चला, जो फैसला आएगा उसके बाद से हम लोग फिर देखेंगे। लेकिन हत्तल इम्कान हमारी कोशिश है कि जहाँ भी एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है उसको हम अपने कब्जे में लें, न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए कानून के दायरे में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी को मान लिया और हाई कोर्ट का फैसला को उन लोगों ने कहा था, गए थे कि हमारे कुछ लोगों ने खरीदा भी था और वो कि हमने फलान में से परचेज किया है, उस सब को रद्द करते हुए कहा कि भाई हाई कोर्ट के जो फैसला सुनाया था उसको मान लिया गया।
अब उसके पहले 2018 में ही एक लोअर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, और उस वक्फ की प्रॉपर्टी के आधार पे हम ही कह सकते हैं, ये आपका हजारीबाग कोर्ट ने सुनाया था कि हजारीबाग कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब उसमें कई लोग उसमें क्लेमेंट है, कई लोग उसमें चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनका शेयर का सवाल है। अब शेयर जब सिविल कोर्ट जो फैसला करेगा ये उसके बाद से जो मतलब फैसला होगा उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल अब ये डीएम हम लोग इसके डीएम के अधिकार में है, और हम लोग आगे बढ़ के इसको कोशिश करेंगे कि अपने कब्जे में लिया जाए, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो आपको अपने कब्जे में लेने के लिए कौन सी कार्रवाई आगे की? मैंने कहा आपसे कि मैं अब हम ऑफिस खुलने के बाद से हम लोग अभी अपने जो लैंडेड काउंसिल लोग हैं उनसे बात करेंगे, इसमें जो कानूनी कार्रवाई हो उस कानूनी कार्रवाई को हम लोग करेंगे, ताकि जल्द से जल्द इसका उस मसला का हल किया जा सके। कमेटी का भी मामला होगा, जो पुराने दावेदार हैं वो अभी अपनी हाँ, तो जो पुराने दावेदार, वही तो मैंने कहा, जो पुराने दावे में कई दावेदार हैं, सब कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं। तो जब सिविल सूट का मामला है तो सिविल सूट जो फैसला करेगा तो वो मतवली बनेंगे, उनका हक बनेगा। लेकिन मतवली बनने के बावजूद भी हक तो वक्फ बोर्ड के अंदर ही रजिस्टर्ड है ना, ये हसन इमाम वक्फ एस्टेट की जमीन है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो वक्फ माना आपने ना, आप उसके क्लेमेंट कोई और होता है, आप मालिक आप मतवाली हो सकते हैं, आपका शेयर हो सकता है, इनका शेयर होता है, ये अलग चीज है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ के हवाले होगी। चेयरमैन साहब, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इस पे अगर ये पूरी तरह से आपके बोर्ड के कब्जे में आती है प्रॉपर्टी, और चैरिटेबल क्या करने का इरादा होगा? देखिए, अभी इसमें जल्दबाजी होगी, क्या करने का इरादा होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे कब्जे में आती है, फिर उसके बाद से टाइटल सूट का मामला है, टाइटल सूट में किसके हिस्से में जाएगा, फिर कौन मतवली बनेगा, उसके बाद से हम चाहेंगे कि एक प्राइम लोकेशन पे जमीन, इसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और कौम के फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए। जैसे गुलजार बाग वक्फ एस्टेट में माननीय नीतीश कुमार जी के जरिए पर लगभग 40 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पे जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहा है, उस तरह से और कई चीजें, हॉस्पिटल बन जाए या कुछ भी बन जाए, चैरिटी हो, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ उस वक्त जो उसके मालिक बनेंगे उनसे हो रहा है, जो उनके जरिए होता है, जो मतवली होता है उसे कंसेंट ले करना पड़ता है। लेकिन अभी कोई मतवली नहीं है, डीएम कस्टडियन में है। ATN लाइव इंडिया, अकरम अली, पटना। ATN Live।